मेरी आवाज आ रही है सब तक? जी आ जी रही है सर। सर, आ रही है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्री, सब लोगों ने क्या क्या डॉक्यूमेंट्री देखी है या क्या समझ रखते हैं डॉक्यूमेंट्री के बारे में, वो एक एक करके जो भी है वो सब बता दें। मैं चाहूंगा जो कोई भी हो वो पहले एक एक करके बताए उसकी क्या समझ है डॉक्यूमेंट्री को लेकर। पहले मानव सर ही बता दें। नहीं, पल्लव सर आप ही बताओ। मैं हाँ, तो बाकी मेरे को लगा आपने हाथ खड़ा किया, नहीं मैं नहीं, सिर्फ वो ये मैं पूछ मैम रहा था को कि अच्छा, तो बाकी और लोग बताएं कि डॉक्यूमेंट्री से क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है। देखी हैं, नहीं देखी हैं, क्या है क्या नहीं। बताओ भाई। सर, मधु। डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है, जो मुझे मालूम है, जैसे कि सपोज हम एक किसी पेंटर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, किसी पेंटिंग के ऊपर, या किसी, जो मुझे मालूम है बता रही हूँ, पेंटर के ऊपर, तो हम उसको सजा धजा नहीं सकते। अगर वो पेंटर जिस तरह से है, लिविंग है उसकी, जैसा वो कुर्ता पहनता है, फटा टैटर जो भी पहनता है, जिस तरह से वो ब्रश उठाता है, डिट्टो टू डिट्टो वही चीज हमें दिखानी पड़ती है डॉक्यूमेंट्री। और जो हकीकत में होती है चीजें, हूबहू उस चीज को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो कोई भी टॉपिक लेकर, मे बी पहले जैसे स्लेवरी था, जैसे पहले लोगों को सेल कर दिया जाता था, तो अगर वो किस तरह से जो होता था वही उसी रूप में दिखाया जाना, मुझे ये समझ है डॉक्यूमेंट्री से। ठीक है, और कोई भी नहीं कुछ बोलना चाहता? किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी? किसी को कुछ नहीं समझ में आया? नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया सर, मैंने तो देखी नहीं। अरुण बोलो। आस्था पिक्चर में सर, आस्था पिक्चर थी, उसमें डॉक्यूमेंट्री ऐसे देखी हुई है तो सर मुझे याद नहीं है। आस्था पिक्चर में एक ओमपुरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जाता है, वो विमेन स्लेवरी के ऊपर। तो वो किस तरह से वो बेची जाती है, कभी इधर कभी उधर, उस तरह से। तो वो डॉक्यूमेंट्री वो दिखाता है थोड़ा बहुत, पर मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्री। अरुण कुछ बोल देखी तो जरूर। अरुण बोलो। अच्छा, सर डॉक्यूमेंट्री एक देखा था जहाँ पे वो कुछ मेले वगैरह हो रहा था ना, जिसमें पल्लव सर का एक मूवी दिखाया गया था, अंतिम पार्ट, और साथ में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया था कुछ बिहार के कुछ राजवाड़ी के ऊपर। तो वो नहीं, एक देखा था। लॉस्ट टेम्पल एंड राजवाड़ा। हाँ ठीक है, सही बोल हाँ रहे हो। हाँ, वो एक देखा था। और ये लोग जो बनाए थे ना, ये में हम मसूरी गए थे हम लोग, तो दूसरा टीम जो बनाया था वो भी एक डॉक्यूमेंट्री है। ये दो देखा है आज तक। काइंड ऑफ गुड। गुड। आइंदुला। सर जो मधु ने कहा, समहाउ सेम ही कहूंगी कि कोई भी जीता जागता चीज या कोई एक जगह या मतलब किसी भी टॉपिक पे जो कि रियलिटी में जैसा है उसको एज इट इज डॉक्यूमेंट करना, फिर चाहे प्रेजेंट दिखाना हो चाहे बैकग्राउंड दिखाना हो, वो सारी चीजें कैप्चर करना और उसको एक वीडियो फॉर्म में तैयार करना। आई थिंक अभी रिसेंटली मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, दैट इज ऑन पोजेशन, मतलब जो पोजेस होते हैं या नहीं होते हैं उस पे किसी ने बनाया था कि उसमें कितना रियल है, और उसके ऊपर जो भी किया जाता है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब ये कहा जाता है कि भूत उतारना एंड ऑल, तो उसमें कितनी रियलिटी है या क्या समझ है या उसका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह से कैसे चलता है, वो सारा कुछ दिखाना और मतलब उसी के ऊपर सारा एक तरह से डॉक्यूमेंट करना इन अ वीडियो फॉर्म, जो मुझे लग रहा है। अच्छा, और कोई? सर मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्री देखी है। कौन बोल रहा है? ये सर, जो भी बोल रहा है माइक पास करो। हाँ सर, एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज देखी हुई हैं। पूछ रहे थे कि देखी है कि नहीं। विशाल वॉल्यूम बढ़ाना यार। एक सेकंड सर, ये मेरा हेडफोन इसमें से ईयरफोन से लगता नहीं
सर अभी आ रही है आवाज? हल्की आ रही है हेलो? विशाल को। एक सेकंड। सर अभी आ रही है? हाँ बिल्कुल बिंदास आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 2-3 डॉक्यूमेंट्री देखी है। एक अब धीरे बोल, अब वो धीरे बोल, धीरे बोल। एक तो वो देखी है सर, फेथ कनेक्शंस, और एक अभी जिसको ऑस्कर मिला था, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। एक वाइल्ड वाइल्ड कंट्री है नेटफ्लिक्स पे, वो देखी है। और एक दो और देखी सर, पर याद नहीं आ रही। तो उसमें तो सर वही मतलब सब बिल्कुल वैसे इंस्टेंसेस। जी सर। वाइल्ड वाइल्ड कौन सी? सर वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, ओशो की लाइफ के ऊपर वो डॉक्यूमेंट की है। सर आप कल ये बात कर रहे थे, वाइल्ड वाइल्ड सीरीज है वो। तो मोटा मोटा आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्री देखी तो है। अगर मैं सबसे ये कहूँ कि आपको जो प्ले दिया जाता है रिहर्स करने के लिए, उसे आपको रिकॉर्ड कर देना है, वीडियो बना देनी है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी? सबसे मेरा सवाल है, क्योंकि मैं कहीं ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपको थोड़ा पहुँचना पड़ेगा कि कोई एक आपको स्क्रिप्ट दे दी गई है और आप उसको रिकॉर्ड कर ले रहे हो, क्या वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी? और अगर वो नहीं कहलाएगी तो क्यों? अगर वो कहलाएगी तो क्यों? जैसे आप लोग को मैं दे दूं कोई भी एक हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट जिसमें पात्र हैं, अब पात्र वही बिल्कुल वैसे ही है, गुरुदत्त ले लो, बिल्कुल एग्जैक्ट पात्र वैसे लिखे हैं। गुरुदत्त चलो हाँ इंस्पायर्ड ही है, बट गुरुदत्त के सारे पात्र रियल हैं, ठीक है, और गुरुदत्त के सारे पात्र पास्ट में हैं, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि आप उसको रिकॉर्ड करो और जैसे का जैसा वो प्ले लिखा गया है उसकी आप एक फिल्म बनाओ, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाएगी? सर इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, जो एक फिल्म बनी थी अभी रिसेंटली, MS धोनी, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MS धोनी, वो फिल्म थी। उसमें दिखाया जरूर था कि MS धोनी का बैकग्राउंड क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एग्जैक्टली वैसी नहीं थी। वेयर सचिन के ऊपर भी एक बना था, वो समहाउ डॉक्यूमेंट्री है, जहां उनके रियल लाइफ के क्लिपिंग्स लिए गए थे। अच्छा, और कोई? नहीं सर जो आपने बताया अभी जो गुरुदत्त प्ले के ऊपर अगर हम बनाते हैं फिल्म, तो वो डॉक्यूमेंट्री होगी, क्योंकि हम बिल्कुल रियल शूट करेंगे ना, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देवानंद है, गुरुदत्त हैं, और भी सारे कैरेक्टर को शूट कर रहे हैं एज इट इज, जैसे वो हैं वैसा ही हम उनको प्ले करते हैं और वही शूट करेंगे, तो उसमें कोई फिक्शन वगैरह नहीं होगा, तो हाँ वो सर डॉक्यूमेंट्री होगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों तरफ की बात हो गई है। दोनों तरफ की बात मैं समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या है क्या नहीं। जो इंदुला ने कही कि भाई MS धोनी में दिखाया गया है और ऐसा है वो है, उसमें उसने इसलिए कहा डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी, ये बात ठीक है कि क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें पार्ट्स ऑफ इट भी नहीं, पूरी फिल्म जो है फिक्शनलाइज है। फिक्शनलाइज मतलब आवाज कट रही है। अब आ रही है? हाँ। फिर गायब हो गया, मतलब आवाज कट रही है। नहीं, नेट अब आ कमजोर। रही है? अब आई, हाँ हेलो। कट रही है, कट रही है। अभी पल्लव वापस आता है, तो ठीक है ना, टास्क मजा आएगा। कैसे सबके चेहरे उतर गए, वही सर बहुत बहुत मजा आएगा सर। सबके बेटा अभी तो पसीने निकले, मेक जोक ऑफ में, ठीक है। अच्छा, बहुत परेशान किया वैसे आपने। जितने लोगों ने वीडियो बनाया है ना, उसमें उन्हें एक में भी हंसी नहीं आई। सच सुन लो, मुझे किसी में हंसी नहीं आई। अब सोच लो कॉमेडी कितनी मुश्किल है, हैं?
और हम कपिल शर्मा को गालियां देते हैं। बेटा देखा टिकटॉक बनाना कितना मुश्किल है, तुम टिकटॉक को गालियां देते हो। कहाँ गया है पल्लव, आएगा भी। देखो टिकटॉक बनाते हैं वो लोग, आप लोग हंसते हो। आपसे एक टिकटॉक नहीं बना, बताओ। हमारा आधा जोक तो फंस जाए, उसको उनको पकड़े नहीं। वो इतना भागते हैं इधर से उधर, बहुत मुश्किल आता। मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल था। यही तो मैंने कभी यही तो कला है। ओके, पल्लव सर आ गए। हेलो। हाँ पल्लव सर, कंटिन्यू। अब मैं हेलो। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल। ऑडिबल हूँ। हाँ हूँ। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जो बात वो हो रही थी कि भाई फिक्शन और नॉन फिक्शन की बात है, उसमें एक सीधी सी बात ये है कि अगर MS धोनी को एज MS धोनी ही उसके अंदर डाला गया होता और उसकी रियल लाइफ चीजें इस्तेमाल की होती, रियल लाइफ चीजें मतलब कि अब जो उसके लाइफ में एक्सपीरियंस हो चुका है उसके बारे में यदि वही बातचीत कर रहा है, जो फिक्शनलाइज नहीं है, जो हमने नाट्य रूपांतरण नहीं किया उसका, वो कहीं ना कहीं जस का तस एक डॉक्यूमेंटेशन कहा जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन की जो जैसे मधु ने भी बात कही, इसने अरुण ने भी कहीं ना कहीं कही कि डॉक्यूमेंट्री का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट करना। और अब उसमें सबसे कमाल की बात क्या है, मैं थोड़ा ना जल्दी लेके चलूंगा ताकि क्योंकि तुम लोगों के अगर कुछ सवाल होंगे तो मैं उसको जवाब भी दे पाऊंगा कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट्री है, जिसको आप कोई भी चीज को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो, वो पहली बात उसमें ना कहानी होनी चाहिए, रैंडम नहीं होती है वो। डॉक्यूमेंट्रीज जो होती है ना वो रैंडम नहीं होती है। आप लोग ये कहते हैं जैसे हम के बायोग्राफी पे बना रहे हैं या किसी उस पे बना रहे हैं, वो रैंडम टॉपिक्स नहीं है। वो हमें एक फिल्म मेकर को किसी को भी एक नीड लगती है कि ये टॉपिक जो है आना चाहिए सामाजिक परिवेश में, तो मैं उसके ऊपर बनाता हूँ। तो वो सिर्फ ये नहीं होता कि मैं मान लो कहूँ कि मैं बना रहा हूँ, जैसे एक राम के नाम करके डॉक्यूमेंट्री है जो बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के ऊपर है, और उस समय बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन उसका एक पार्ट है, वो एक्चुअली में वायलेंस के ऊपर है। और हमारे देश में सबसे पहले जो उस समय पार्टीशन का इतना हमारे पास फुटेज या इतना वो नहीं है, बनी है पार्टीशन के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा भयावह स्थिति आई थी रिलीजियस वायलेंस पे, वो गोधरा के समय में आई थी। तो उसने उस रिलीजियस वायलेंस को पिक किया, एक सब्जेक्ट कहा जाए उसको। डॉक्यूमेंट्री का एक सब्जेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कहो या कोई भी एक सब्जेक्ट कहो, अगर आपने सब्जेक्ट ठीक नहीं चुना तो आप आधे तो वहीं फेल हो जाते हैं। कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बनाऊंगा वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, अब ये अपने आप में बहुत फैला हुआ सब्जेक्ट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उस सब्जेक्ट को यूज कैसे कर रहे हो। दूसरी चीज, सब्जेक्ट रैंडम नहीं हो सकता कि मेरे को कल ख्याल आया कि मैं अपने पापा के पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, तो पापा पे डॉक्यूमेंट्री बनाओगे तो पापा में ऐसा क्या है या पापा ने शायद ऐसा क्या किया है जो मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नाना पे बनाऊंगा, तो नाना पे क्यों बनाऊंगा कि शायद हो सकता है कि वो फ्रीडम फाइटर रहे हो। तो एक एक टॉपिक और जुड़ गया उसमें, फ्रीडम स्ट्रगल। तो वो फ्रीडम स्ट्रगल कैसी थी, उनकी फ्रीडम स्ट्रगल कैसी थी, एंड व्हाट हैपेंड। ये बहुत सारी चीजें हैं जो सबसे पहला जो पॉइंटर है जो मेरे हिसाब से है कि सब्जेक्ट का चुनाव जिसको आप डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आपने सब्जेक्ट चुन लिया और आपने उसके इर्द गिर्द चीजें देख ली कि भैया मुझे ये एक्साइट इसलिए करता है क्योंकि इस सब्जेक्ट में ये भी है, 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 मैं करना चाहता हूँ। अब उन सब जो आपके अरेज कहो या डायरेक्शंस कहो, उनमें आप काम करना शुरू करते हो उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द। अब जब आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, कभी भी आप देखना, आप किसी भी व्यक्ति के प्रति ना न्यूट्रल स्वभाव नहीं रख पाते हो। जैसे मैं कहूँ कि मैं इसे पसंद करता हूँ या मैं इसे नापसंद करता हूँ, आप बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको आप सिर्फ ये कहोगे कि यार मैं ना सिर्फ इसे जानता हूँ, मैं इतना नहीं जानता कि मैं इसे पसंद करूँ या मैं इतना नहीं जानता कि मैं इसे नापसंद करूँ। तो उस पे आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहोगे या उस सब्जेक्ट पे आप डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहोगे। बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने जब आप किसी चीज को पसंद करते हो और उस पे उस सब्जेक्ट पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहोगे तो इट इज वेरी हार्ड टू रिमेन न्यूट्रल।
और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री जो होती है वो हमेशा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बनती है। जैसे आपको आजकल मीडिया में कहते हैं ना, मीडिया डॉक्यूमेंटेशन, तो वो मीडिया में आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मिलता है वो एक तरफ का मिलता है, उसको हम कहते हैं कि भैया ये जो है डॉक्यूमेंटेशन, भैया जिसका भी माइक्रोफोन है प्लीज ऑफ कर लो। तो एक जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो या तो एक पक्ष की तरफ होता है या एक पक्ष की तरफ नहीं होता है, दोनों पक्ष नहीं निकलते हैं उसमें से। अगर वो दोनों पक्ष निकलते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड ब्रेक। शायद मेरा नेट अनस्टेबल था, इसको मैं ठीक कर रहा था। तो अभी आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बिल्कुल साफ। हाँ, तो एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, और हम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव नहीं रख पाते हैं। जो अच्छी बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज कहूं या अच्छी बने हुए डॉक्यूमेंटेशन होगा, आप रिसर्च पेपर भी लिखेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे ना, अगर वो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से है तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर मैं कहूं कि नहीं ये एक ही पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है कि जैसे मैं बाबरी मस्जिद, वही गोधरा की वायलेंस वाला एग्जांपल लूं कि नहीं मुसलमान ही गलत थे या हिंदू ही गलत थे, और मैंने हिंदू के पॉइंटर्स नहीं डाले, सिर्फ मुसलमानों के पॉइंटर्स डाल दिए, क्योंकि मैं मुसलमानों की तरफ से बना रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट। उल्टा कि हिंदुओं के पॉइंटर्स डाले क्योंकि मैं सिर्फ हिंदुओं की तरफ से बना रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री, तो उसको मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं कहूंगा। हालांकि बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बनती हैं। उसका दूसरा भाग ये है कि मैं किसको डॉक्यूमेंट्री कहूंगा अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे है, वो होगी बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री। बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री में भी आप एक न्यूट्रलिटी रखोगे। मान लो मैं कहूँ मैं कल वीरप्पन पे बना रहा हूँ, तो वीरप्पन की नेगेटिविटी तो हर कोई दिखाएगा ही दिखाएगा, जो उसकी पॉजिटिविटी है, मान लो वो कुछ करता था, एज इन नेट अनस्टेबल है, मतलब वीडियो ऑफ कर लेना चाहे तो। हेलो, हाँ अब आ रहा है, वीडियो ऑफ रख, ठीक है आवाज हाँ मैंने ऑफ कर दी। हाँ। ये फिर भी अनस्टेबल रहा, ठीक है। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उस न्यूट्रलिटी से जब तक नहीं बनाऊंगा ना, किसी भी जैसे बायोग्राफी हो गई या कुछ भी हो गया, अगर मैं उस न्यूट्रलिटी से नहीं बनाऊंगा तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा ठीक से, वो सिर्फ एक तरफा कहानी हो जाएगी। जो आप फिल्मों में देखते हो कि जो फिक्शन है उसको मैंने जिस तरीके से कहना चाहा उस तरीके से कह दिया, ठीक। अब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का भी पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जो हैं वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री नहीं बना पाते, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में अपने आप बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री की बात हुई, तो बहुत सारे पता नहीं है विशाल और इन सब ने, बाकी सब लोगों ने नहीं देखा है, बस मैं उसे एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से लूंगा कि वो जो वाइल्ड वाइल्ड डॉक्यूमेंट्री है वो ओशो करके एक स्पिरिचुअल गुरु थे हिंदुस्तान में। उस हिंदुस्तानी स्पिरिचुअल गुरु की यूएस में सेटलमेंट हो गई थी और उन्होंने वहां कम्यून बना लिया था। जैसे स्वामी नित्यानंद है, उन्होंने अपना एक आइलैंड बना लिया है और उस पर पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, सब पड़ती है, ऐसे ही उन्होंने एक कम्यून बना लिया था ओरेगॉन काउंटी में, अमेरिका। और उस कम्यून ने जब वहां हुआ वो कम्यून, तो उस कम्यून से जो वहां की लोकल कम्युनिटी थी वो कैसे डिस्टर्ब हुई, और वो इंटरनली उनके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट चली उस पूरे कम्यून के अंदर। कम्यून मतलब एक सोसाइटी बना ली थी उन्होंने अपने आप में ना, जिसमें कम से कम 100, 150, 200 होते होते 1000, 5000, 6000 लोग रहने लगे थे। पूरा एक इलाका, एक रैंच कहा जाता है, उस रैंच को खरीद लिया गया था। रैंच कहीं जाए तो कम से कम आईआईटी जो दिल्ली की है, या जितने बड़े 15-15, 20-20 एकड़ से ऊपर की जमीनें होती हैं, उतना बड़ा उन्होंने एक स्पेस ले लिया था। और उसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट तक बना लिया था वहां, अपना एक स्ट्रिप बना ली थी, फ्लाइंग स्ट्रिप, जिसमें वो उतरते थे। तो एक वो पूरा एक तरह से कहो छोटा सा देश बना लिया था उन्होंने अपने आप में। फिर उन्होंने उसमें इलेक्शन भी कराने शुरू कर दिए। तो अब ये मैं डॉक्यूमेंट्री के पॉइंटर्स कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें, उस कहानी में, उस एक एक पॉइंटर पे काम किया गया है, उन्होंने बड़े लिविडली उसको दिखाया। इसका ये है प्रो मतलब मैं उसके सहमति में ये बात कह रहा हूँ कि यार ये हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में हमको कोई जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, हमने अपना एक सन्यासियों का कम्यून बना लिया। इसके अगेंस्ट में क्या हुआ था, ये आप जब देखेंगे और नोटिस करेंगे, तो इसके अगेंस्ट में ये हुआ था कि जहां वो पैच खरीदा गया था, वहां के जो लोकल लोग थे उनको शुरू में ये लगा था कि जेलेसी की वजह से
हमारे यहाँ ये लोग आ गए, बट धीरे 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 ना दे गॉट अफेक्टेड कि इतना बड़ा इन्होंने स्पेस खरीद लिया, और ये भी था कि वो बढ़ने लगा था स्पेस, जो आपने मियाद है आपकी जगह की वो बढ़ाने लगे थे, तो लोगों को परेशानी होने लगी। उसके बाद ये भी हुआ था कि कुछ बातें ये चलने लगी थी कि कुछ लोग जैसे प्रोटेस्ट करते हैं तो उन लोगों को मार पीट दिया। मान लीजिए कोई बुढ़ा गया वहां और उसको बोला गया कि आप मतलब ये आप क्यों आए हो, यहाँ क्यों बसे हो, और उसको मार पीट के भगा दिया गया। किसने मारा किसने पीटा नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से होने लगे थे, और लोगों ने धीरे धीरे क्या किया था, पुलिस केस फाइल किया था। जब पुलिस केस फाइल हुआ तो उन्होंने कहा हम लॉयर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। धीरे धीरे व्हाट हैपेंड वाज वन मैन गॉट किल्ड। एक बुढ़ा जो था वहां का लोकल वो मर गया। अब ये किसी को नहीं पता किस सरकमस्टांस में वो मरा, वो आज तक प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन उनका कंटेंशन था कोर्ट में कि वो मर गया। अब ये मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्री में ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो किसी भी तरह की, मैं कहूंगा एक तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट को लो, उसके दोनों पक्ष आपको दिखाना, एक तरह से बहुत ही सिंपल शब्दों में वो डॉक्यूमेंट्री। एक तो उसके सारे एरियाज को एक्सप्लोर करना जो आप चाहते हो कि वो एरियाज में एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्री जो आप फाइनली बनाओगे, तो मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता सर मैम क्या पूछेंगे, मैं पर्सनली 3 चीजें आपसे जरूर पूछूंगा। एक चीज ये पूछूंगा कि आपका सब्जेक्ट क्या था, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछूंगा कि आपके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो आपने कहानी बुनी है वो किन पॉइंटर्स पे बुनी है। ये आप चाहें तो आप ये लिख सकते हैं या आप ये नोट कर सकते हैं। सब्जेक्ट, उसके इर्द गिर्द के पॉइंटर्स, आपने क्या इर्द गिर्द के पॉइंटर्स कहानी कहना चाहते हैं, ठीक। और तीसरी चीज, उसके क्या प्रो या उसके कॉन्स, सहमति में या असहमति में क्या क्या आपने उनमें दिखाया। वही जो पॉइंटर आप चुनते हैं वो सहमति और असहमति वाले हो सकते हैं, उन्हीं पॉइंटर्स के साथ आप कहानी। दूसरी चीज, मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन में रियल लाइफ चीजें होती हैं, तो आप फिक्शनलाइज कुछ नहीं कर सकते। हेलो सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका म्यूट है। नहीं, हाँ नहीं कहना चाह रहा। अच्छा, तो उसकी दूसरी बात यह है उसके साथ साथ कि किस चीज पे बोल रहा था मैं, भूल गया। कि एक तो पॉइंटर्स हो गए, ये हो पॉइंटर्स गए, और उसके प्रोस एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स हो गए। इसके बाद मैं बोलना चाह रहा था कि हाँ, अब बात क्या आती है, आपको रियलिस्टिकली उसको दिखाना है, तो रियलिस्टिकली फिक्शन क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं, जैसे नितिन अभी कह रहा था कि गुरुदत्त वाला होता तो वो डॉक्यूमेंट्री लगती, बट नितिन वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए नहीं लगती क्योंकि जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वो लोग असली नहीं है, वो लोग फिक्शनलाइज है। दूसरी चीज, जो लिखा गया है, जो तुम डायलॉग्स बोल रहे हो, वो तुम्हारे डायरेक्टर ने लिखा है, वो उनकी लाइनें नहीं है, उनके मुंह से निकली लाइनें नहीं, तो वो एक फिक्शनलाइज्ड पार्ट ही है जो डायरेक्टर ने अपने तरीके से लिखा है, ठीक। तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या डॉक्यूमेंट्री, कि अगर आप उसी गुरुदत्त के सेटअप में आपने वो कैरेक्टर्स प्ले किए और उन कैरेक्टर्स को जब आपने एक्सप्लोर किया और अपनी बातचीत करी, कि जैसे मैंने गुरुदत्त का कैरेक्टर प्ले किया और मैंने बताया जब मैं गुरुदत्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो मैंने इस बारे में रिसर्च करी और मुझे ये पता लगा कि गुरुदत्त ये भी थे, गुरुदत्त ये भी थे, गुरुदत्त ये भी थे, और मुझे इससे बहुत हेल्प मिली। ऐसे ही दूसरा आदमी का इंटरव्यू, ऐसे ही तीसरा आदमी का इंटरव्यू। तो फाइनली मैं जिस बात पे आना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि आपको रियल लाइफ बातें दिखानी पड़ती है, एक रियल लाइफ चीज दिखानी पड़ती है। उसको एक इंटरव्यू स्पेस कहो या उसको आप नॉर्मल बातचीत कहो, वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है अपने सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करने के। जैसे मैं कहूं, मैं, हाँ इंदुला बोलो। सर एक चीज ये पूछनी थी, अभी आपने कहा जो भी है हमें रियलिस्टिक दिखाना है, उसमें फिक्शनलाइज कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक बुक उठाती हूँ या किसी एक बंदे के ऊपर कुछ रिसर्च करना शुरू करती हूँ, एक तो सेल्फ रिसर्च हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल्फ रिसर्च करना है। अब फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है अलग अलग बुक्स में और सबके अलग अलग थॉट्स है, व्यूज है। अब बात ये आ जाती है, अगर मैं उन बुक्स के हिसाब से या उन बुक्स को अच्छे से पढ़ के और उन चीजों को उठा के लाती हूँ तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री में आएगा? वो आएगा, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव प्रो हैं या कॉन्स हैं।
उसमें आएगा। लेकिन सबसे कमाल की बात अगर ये मैं है, सारा कुछ ही लेके आती हूँ कि इस बंदे ने ये लिखा, इस बंदे ने ये लिखा, इस बंदे ने ये लिखा, बट इसमें फिर ये भी होता है कि हो सकता है 6 लोगों ने लिखा और मैं 5 पढ़ पाई, एक तो छूट ही जाएगा। तो तुमको उसकी परवाह नहीं है ना। पॉइंट ये है कि बात ये है कि गांधी ने भी तो लिखा है ना। तुम गांधी वाङ्मय क्यों नहीं देखती हो, जो गांधी ने खुद लिखा है। अगर तुम अच्छा, अगर गांधी के उसको बारे लेके में आती बात कर हूँ रही तो हो, वो डॉक्यूमेंट्री में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्री में वैसे भी आएगा। डॉक्यूमेंट्री जो उन्होंने लिखा है। हाँ सर, आप बोलिए। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं अच्छा, एक तो मैं जब मेरी बात खत्म होगी तो हम सेशन चेंज करेंगे, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, ठीक है। और बात में ये कहना चाह रहा था, जैसे इंदुला ने बात की कि 5 अलग अलग लोगों ने लिखा है, फिर पल्लव ने कहा कि गांधी ने भी कुछ लिखा है अपने बारे में। यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। जैसे आप गुरुदत्त की बात कर रहे हो, ठीक है। मैंने अभी तक अपना 2 बायोग्राफीज पढ़ी है और 1 ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, ठीक है। अब जो गुरुदत्त का जो हमने पढ़ा है वो हमने बायोग्राफी पढ़ी है, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी है। ऐसे ही प्राण साहब के ऊपर जो बायोग्राफी है वो बायोग्राफी है, वो किसी और ने लिखा, वो किसी और का नजरिया है, ठीक है। लेकिन जो तीसरी मैंने किताब पढ़ी है दिलीप साहब की, वो ऑटोबायोग्राफी है, तो वो उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो, अगर मैं कहूंगा कि मैं जब दिलीप साहब के ऊपर कोई चीज दिखा रहा हूँ और दिलीप साहब की जो बुक है या जो है उनके ऊपर एज इट इज कोई चीज दिखा रहा हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगेगा कि वो ज्यादा रियलिस्टिक जा रहा है, वो ज्यादा सच्चाई है, वो ज्यादा सच्चाई के करीब है। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आई थिंक नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। इट्स हाँ, लेस देन अ मिनट, तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, सेशन आप अपनी बात से ही शुरू करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलो सेशन आप ही शुरू करिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिटेल से किसी पेंटर को देखता होगा, जानता होगा, वो ये सब जानता होगा। आप क्या कर रहे हो एज अ फिल्म मेकर और एज अ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। हर किसी का मतलब, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका औचित्य ये है कि सब कवर कर लो। अभी ये बहुत कंफ्यूजन भी आएंगे आप लोगों को कि सर मैंने तो सोचा था कि मैं ना वाटर पोल्यूशन पे बनाऊंगा, तो मैंने ना वाटर पोल्यूशन पे लेकर के सोचा था अपने इर्द गिर्द ही लोगों से बात करूंगा और उस पर बनाऊंगा। बट बहुत सारी चीजें हो गई हैं अब कि ये भी है, ये भी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको क्या इंक्लूड करूं, क्या इंक्लूड ना करूं। तो मेरे पास ना एक चीज है जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि हम लोगों को ना बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर नहीं करनी आती या हम उसमें परिपक्व नहीं है। तो एक सिंपल सी चीज ये है कि अगर आप बहुत जो भी उसके इर्द गिर्द जो पॉइंटर्स हैं उनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं किस पॉइंटर पे काम करूं, किस पॉइंटर पे ना काम करूं, तो उसमें सबसे बड़ा पार्ट ये होता है कि द आइडियल पॉइंटर इज दैट विच सेटिस्फाइज 6 क्राइटेरियाज, जो मैंने कल बैठ के लिखे। अब मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत कर लें, ठीक है। तो 6 क्राइटेरियाज हैं और ये मैं आप लोगों को फोटो खींच के ग्रुप पे भेज दूंगा 5 एलिमेंट्स पे, तो आप लोगों को ये 6 क्राइटेरियाज पढ़ने को मिल जाएंगे। तो अभी सुन लीजिए, लिखने की भी जरूरत नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है। पल्लव, वी आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग ऑल्सो, इसका ऑडियो भी हम ग्रुप पे डाल देंगे। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। है ना? तो फिर भी मैं इसकी एक फोटो खींच के भेज दूंगा और जी। जिससे लिए सबके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। मेरी राइटिंग समझ नहीं आएगी तो मैं पॉइंटर्स लिखूंगा। तो आइडियल ये चीज ना कट के बारे में भी कही जाती है। कट पता है आपको, फिल्म में जब कट लगता है, फेड लगता है, ये सब लगता है, ट्रांजिशंस के बारे में कही जाती है। तो ये ट्रांजिशंस की ही एक वो है कि सब्जेक्ट और ट्रांजिशंस क्या होता है। एक तरह से जो फिल्म के ट्रांजिशंस होते हैं वो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। ये बहुत विस्तार वाली बात है, वो मैं बाद में समझाऊंगा कभी जीवन में कि मैं क्यों इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। बट मैं अभी आपको वैसे बता देता हूँ। पहला है कि सब्जेक्ट लिया आपने, उस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो भी आप बोल रहे हैं, इनफैक्ट आप सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है मैंने जो चुन रहा हूँ या चुन रही हूँ वो ये 6 क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद जो उसके जो सब सब्जेक्ट्स का हो या इर्द गिर्द जिसके मैं कहानी बोलना चाहता हूँ वो ये 6 क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। पहला क्राइटेरिया है, इज इट ट्रू टू द इमोशन और मोमेंट।
जो भी मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ वो सच्चा है या नहीं, इमोशन के, जो भी इमोशन से मैं, क्योंकि आप फिल्म बनाते हो, आप कोई ना कोई एक इमोशन को इमोट करना चाहते हो। जैसे डॉक्यूमेंट्री कहती है कि यार हम पशुपेश में छोड़ना चाहते हैं, या हम झुंझला देना चाहते हैं, या तो कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज की, मैं क्या इमोशन प्रोवोक करना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं वायलेंस बना रहा हूँ, तो मैं ये इमोशन प्रोवोक करना चाहता हूँ कि वायलेंस ना हो यार, मैं दया कहीं ना कहीं प्रोवोक करना चाहता हूँ। मैं इतनी गंदी उसमें वायलेंस दिखा रहा हूँ कि लोगों को ये हो जाए कि यार वायलेंस नहीं होती अच्छी, और मैं उनके एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड करूँ, जो लोग जेल काट काट के आए हैं, 10-10 मर्डर्स किए हैं, उस तरह से मैं करूंगा। तो वो समझ में आएगा कि यार किस एक आदमी ने वायलेंस करी है तो उसके साथ हुआ क्या और उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो एक तो ये इज इट ट्रू टू द इमोशनल मोमेंट, दूसरा है इट एडवांसेस द स्टोरी। मैं जो भी कहानी करना चाह रहा हूँ, ये आपके सब पॉइंटर से ज्यादा है कि इट एडवांसेस द स्टोरी, वो आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा मेरी कहानी को। ये जो 1, 2, 3 जितने भी आपके पॉइंटर हैं, ये कहानी कह पा रहे हैं कि नहीं कह पा रहे हैं, इज इट मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ इट। जो मुझे लगता है अभी तक मैंने किसी का भी नहीं देखा, इनफैक्ट आई थिंक अनुज एंड आकाश आर क्लोजेस्ट टू इट, कि इन लोगों की स्टोरी कन्वे हो जाती है, जो भी ये कहना चाहते हैं इनके प्रोडक्ट के थ्रू। प्रोडक्ट मतलब ये पोएट्री करें या कुछ करें, इनकी स्टोरीज कन्वे हो जाती है। कभी कभार नहीं होती है, कभी कभार मतलब आई थिंक दे रीच 60% टू व्हाट। आकाश की काफी क्लियर होती है जो मैंने लास्ट देखी थी, उसके अलावा मैंने आकाश का नहीं काम देखा, बट मैंने जो उसकी काफी क्लियर होती है। तो इन दोनों लोगों के अलावा किसी की कहानी नहीं क्लियर होती। तो मैं यही चाहूंगा, जो मैं लिखता भी हूँ, मैं बोलता भी हूँ, आप लोगों में कटु लगूंगा उस मामले में बोलने में, बट मैं बोलूंगा यार, मेरा काम है वो। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सीखोगे नहीं, और नहीं सीखना तो तेल लेने जाओ। तो सीधी बात मैं यही बोलना चाहता हूँ उसमें कि वो आपकी सबसे पहले यही देखना पड़ेगा आपको कि कहानी है इसमें कि नहीं है। और मैं 100% श्योर हूँ हर चीज में कहानी है। अगर मैं अभी नीचे पड़ा जूता भी ले लूँ, उस पर भी कहानी कही जा सकती है। इट इज माई परसेप्शन में कैसे दिखाना चाहता हूँ। तो आप पहली बात तो ये है कि वो कहानी कही जा रही है या नहीं कही जा रही है, वो आप पॉइंटर्स देखो। थर्ड पॉइंट ये है कि इज इट अकरिंग एट अ मोमेंट दैट इज इंटरेस्टिंग। मतलब जो मैं पॉइंटर आपको दे रहा हूँ वो जोड़ कहाँ रहा हूँ, ठीक पॉइंट पे जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है। जैसे मैं पानी के कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं सीधा ही वर्ल्ड कंजर्वेशन पे नहीं पहुंच जाऊंगा, पहले मैं अपने आसपास के कंजर्वेशन को देखूंगा ना, फिर उसके बाद मैं अपने दिल्ली के वाटर कंजर्वेशन को देखूंगा, फिर उसके बाद मैं हिंदुस्तान के वाटर कंजर्वेशन को देखूंगा, फिर उसके बाद मैं विश्व के वाटर कंजर्वेशन। अब अगर ऐसे ये 4 घेरे हैं, तो 4 घेरों में मैं वर्ल्ड कंजर्वेशन को पहले नहीं ले आऊंगा ना, मैं अपने आसपास से उस घेरे को बड़ा कर दूंगा। तो आपका एक वो कहें लीनियरिटी है कि एडवांस कर रही है स्टोरी को, वो ठीक से पॉइंटर्स जुड़ रहे हैं। तीसरी चीज ये, चौथी चीज सॉरी, कि आंखों को ठीक लग रही है। जो भी आप विजुअल शूट कर रहे हैं वो सूदिंग प्लेजरेबल है या नहीं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब ये होता है जो लोग मेलाड होते थे या मेलाड होते हैं, तो मैं जो भी विजुअल शूट कर रहा हूँ वो अगर मैं चला दूंगा, मैं यार मर्डर नहीं दिखा सकता। मैं मर्डर दिखाऊंगा कोई हार्ट अटैक से मर गया उसको देख के, तो अगर वो मान लो पैखाना कोई खा रहा है, उसको इतना भूखा है कि वो पैखाना खाने में मजबूर हो गया, मैं वो नहीं दिखा सकता। जैसे बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें हैं कि वो एक फोटोग्राफ भी थी कि वल्चर एक छोटे बच्चे को खा रही थी सूडान में, जो आप लोगों ने बहुत फेमस फोटोग्राफ है क्रिस्टोफर कार्टर की, तो वो है, वो देखिए। कुछ लोग वही डिबेट है कि तू क्या कर रहा था वहां, कि जब वो बच्चा मर रहा था तू बचा नहीं सकता था उस वल्चर को। दूसरा डिबेट ये है कि वो खुद ही नहीं था वहां, मतलब एज इन वो फोटो शायद तब की है जब वो बच्चा रेस्क्यू कर लिया गया था, उससे जस्ट पहले की उसने देखा और फोटो खींची और रेस्क्यू कर लिया। बहुत सारे डिबेट्स हैं उसके ऊपर, आप देखो। तो वो इमोशनली बहुत अजीब कर देती है आदमी को। तो मेरे क्या, मैं जरूरत है इसकी, अगर आपको सच में करना है, मैं ये मना नहीं करूंगा कि मत करो, बट अगर आपको सच में करना है तो उसके तरीका है, उसका तरीका भी अभी बताऊंगा क्या होता है। सिंबोलिज्म एक तरीका होता है, उसको आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों को सिंबोलिज्म पता भी है। ये हुआ। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट ये है कि वो क्या ग्रामर रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब कि
आप जिस तरह से फिल्म को बना रहे हो, क्या वो ठीक तरीके से जुड़ रही है? मेरी कहानी जो है एडवांस होते होते फिल्म की ग्रामर, जैसे मैंने बहुत सारे, अभी जितने भी मैंने वीडियो देखे, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग फिल्म मेकर हो, और मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि आप लोग फिल्म मेकर हो, और मैं आपको इस बात पे ये भी नहीं करना चाहता कि आप बनो, जबरदस्ती वो करो। लेकिन एक आपका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है एक्टर। तो एक एक्टर को जब तक कहानी को बयां कैसे करना है ना, अगर वो नहीं आता है तो वो डायलॉग नहीं बोल सकता, वो सिर्फ बक देगा। बट उस डायलॉग में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना ऊपर कितना नीचे, वो सब आपको आता है धीरे धीरे जब आप बयां करना सीखें। बयां मतलब बोलना एक तरीके से, एक कहानी के तरीके से बोलना सीखें। अगर आपके डायलॉग में कहानी ही नहीं है, जैसे हम जो भी आप देखोगे ना, हम जो नॉर्मल बातचीत भी करते हैं, हम कहते हैं कैसे हो? तो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपकी कहानी पूछ रहा हूँ कैसे हो, तो मैं ठीक हूँ, तो एक रेजोल्यूशन आ गया कि मैं ठीक हूँ। आप बता देते हो यार मैं ठीक, क्या हुआ, वहां से कहानी है। समझ रहे हो आप कि एक पूरा एक इमोशन निकल के आता है उसमें से, जिससे आप बयां करते हो उस चीज को। क्या वो क्लियरली बयां हो रही है? अगर वो क्लियरली बयां नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है। अब इसी पे रुकता हूँ एक सेकंड। पॉइंट ये है कि जब आप एडिट करोगे और आपके पास सारे पॉइंटर्स ऑर्डर में है कि इसके बाद मैं ये लूंगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो आपका ना एक बायस बनेगा, छोटा सा ही बायस होता है, छोटा सा बायस बनेगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है ना, वो वैसे नहीं बनती है कि उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं बनती है कि स्क्रिप्ट लिख करके स्टार्ट मिडल और एंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें ये होता है, वो ऑब्वियसली स्टार्ट मिडल एंड कहानी का हर एक का होता है, लेकिन वो ना शेप लेती है, वो धीरे धीरे ना एक शेप लेती है, क्योंकि उसमें विचार है, ओरिजिनल विचार है। अगर आप जितनी ओरिजिनलिटी से, जितनी सच्चाई से उसको करोगे, उसमें विचार है। अब आपके भी विचार होते हैं एज अ मेकर, किसी चीज को बनाने के करके। हम क्यों कहते हैं कि हमको ये कैरेक्टर बहुत पसंद है, हमको ये कैरेक्टर करने को मिलता तो मजा आता है? क्यों? दो कारण होते हैं। एक वो लंबा कैरेक्टर है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके पीछे क्या कारण है कि अगर हमने किया तो हम दिखेंगे, ठीक, हम दिखेंगे। अच्छा किया बुरा किया तो मैटर ही नहीं करता, हम दिखेंगे, हम लोगों में रिकग्नाइज होंगे। दूसरा, अगर जो थोड़ा और गहरा उतरा हुआ, कहता है यार इस कैरेक्टर को करने में बहुत मजा आएगा। जैसे बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कहते हैं कि प्ले में हमने कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं किया, हम छोटे छोटे कैरेक्टर किए क्योंकि हमें उसमें मजा आता था। आए 2 मिनट का सीन हुआ, हमने उसमें मजा लिया और चले गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को पीछे रख दें, रिकग्निशन और आनंद को पीछे रख दें, और एक न्यूट्रल तरीके से देखें कि हमको ये सौंपा गया है और हम इस भाग में आते हैं, क्या हम सही जगह, हर एक यूनिवर्स में हर एक चीज की अपनी एक स्पेस है, छोटी से छोटी। तो ऐसे ही हमारी कला में हर एक चीज की अपनी स्पेस है। आप उसको हटा दोगे तो वो गड़बड़ है, सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो क्या आपकी वो छोटी छोटी चीजें आपके बायस आए बिना ठीक से जगह में है? और अपना बायस हम कैसे दूर कर सकते हैं? अपना बायस कैसे ऐसे दूर कर सकते हैं कि हम शुरू से न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखें। जैसे जो आप 6 सब्जेक्ट चुनते हैं या 5 सब्जेक्ट, जो भी इसके इर्द गिर्द चुनते हैं, एक मेन सब्जेक्ट के आसपास जो सब थीम्स कहें वो चुनते हैं, उन सब थीम्स में आप न्यूट्रलिटी ढूंढ पा रहे हैं क्या? जैसे अब आप कहोगे कि हमने 3 तो ऐसी चुनी जो पॉजिटिव है, 3 ऐसी चुनी जो नेगेटिव है। ठीक है भैया, तो जो पॉजिटिव वाली हैं उनके भी छोटे छोटे नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे, क्या आपको वो मिल रहे हैं क्या? आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नीचे जड़ पे जड़ पे जड़ पे जड़ पे जाने वाली बात कर रहा हूँ, फिजन रिएक्शन जैसे होता है 1 2 3 ऐसे। और क्या नेगेटिव्स में छोटे छोटे पॉजिटिव्स हैं क्या? कि जैसे हम ये कहते हैं मैं बिजली पे काम वो कर रहा हूँ, बिजली नहीं आती मेरे यहाँ, वो है, तो मैंने बिजली नहीं आती का एक पॉइंटर ले लिया, हमारे यहाँ नहीं आती। बट बिजली कितना टाइम आती है? मेरे यहाँ नहीं आती, मैं बता रहा हूँ, बट 4 घंटे आती है। 4 घंटे में हम एसी भी चला सकते हैं क्या? ये सब पॉइंटर्स हैं कि इसके छोटे छोटे पॉजिटिव पक्ष भी हैं। तो ये सब फिट हो रहे हैं क्या? हर एक पॉइंटर का पॉजिटिव नेगेटिव अगर आप न्यूट्रल लेके चलोगे तो आपको सारे पॉइंटर अपने आप नेचुरली फिट होते हैं, नेचुरली फिट होते हैं। लास्ट पॉइंटर ये है कि जो भी आपने किया है, क्या वो रिदम बना रहा है? क्या उसके अंदर रिदम है, लय है, लयबद्ध हो रहा है कि नहीं? अब लयबद्ध जो चीज है ना, वो मैं समझा नहीं सकता, वो अनुभव की चीज है। लय देखने वाले के लिए होती, या तो उसको दिख जाएगी या नहीं।
और आपको भी पता होगा कि इसमें लय है। लय का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज का जो स्टोरी का स्ट्रक्चर है ना, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर आर्क, स्टोरी आर्क, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मतलब क्यों नहीं आ रही? मतलब का नेट कमजोर हो गया शायद। मतलब गोयल, मतलब सर आपकी भी हल्की हल्की ब्रेक हो रही है। अभी साफ आ रही है? अभी साफ आ रही है, मैम आ गई हो। मैम आ गई तो आवाज साफ आ गई तुझे? लड़की बात सब। मतलब सर बोलो, आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। हाँ अब आई। हेलो। आई आई। मेरे यहाँ लाइट चली गई थी, मैंने उससे कनेक्ट किया है, मेरे यहाँ लाइट चली गई है, ओके ओके। और मेरा बात वाईफाई करनी है बंद हो गया था, चश्मे वाले। तो जी मैं मेरे यहाँ ही लाइट चली गई। तो मैं इसमें भी पॉजिटिविटी ये ढूंढता हूँ कि मेरे पास जो है ये पड़ा है मेरा फोन, और उससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ओके। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ। तो ये पॉइंटर्स हुए कि ये 6 पॉइंटर्स हैं। जो रिदम में कर रहा था, वो रिदम तो होती है या नहीं होती है, वो या तो ऑडियंस को समझ में आएगी या आपको समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। मुझे नहीं लगता अभी रिदम के इतने पक्के हैं, तो किसी को रिदम समझ में भी आएगी, जो फ्लो होता है चीजों का, और वो है, बट फिर भी आपको एक एक मोटा मोटा समझ में आ। मतलब फिर गई आवाज। हेलो। हाँ पल्लव। सॉरी फॉर सच डिस्टर्बेंस, कोई मेरा बात नहीं, आज कोई नेट बात। बहुत ही खराब हाल है। मैंने कल रात को कहा था ना, इंडिया इज नॉट गुड कंट्री। मैं तो प्लान कर ली। हाँ। आई एम गोइंग टू शिफ्ट। जहाँ पे 5 इस टाइम 5G चल रहा है। हाँ यस पल्लव कंटिन्यू। तो मेरा मोटा मोटा ये है, 6 पॉइंटर्स ये हैं जो आप लेंगे अपने साथ, रखेंगे इनको जहन में, और जहन में रखने के बाद जो है इस पर काम करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। दूसरी चीज, अब बनाएंगे कैसे, हाँ उस पर भी आता हूँ। सिंबोलिज्म एक चीज होती है, जो मैं अभी बोल रहा था। तो जैसे बहुत सारे लोग इंटरव्यू कर रहा, उसके बाद कहते हैं कि सर हमने इंटरव्यू तो कर लिया, बात यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद आगे की बात जोड़नी कैसे, वो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे आपने बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे मैंने वो राम नाम देखी थी, राम के नाम में क्या था कि वायलेंस के ऊपर 2 बच्चे बोल रहे थे, एक मुसलमान का बच्चा था, एक हिंदू का था, और दोनों ये बोल रहे थे मेरे माँ बाप को मार दिया, मेरे माँ बाप को मार दिया, ये हो गया वो। उसके बाद क्या हुआ, ये एम आई ऑडिबल? यस। ओके ओके। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक सिंपल सा सिंबोलिज्म के तौर पे एक शॉट दिखाया इन दोनों बच्चों के इंटरव्यू के बाद। हमने ये देखा कि भाई जब के एक हिंदू का बच्चा है, एक मुसलमान का बच्चा है, दोनों के माँ बाप मर गए, उसके ऊपर बोल रहे हैं, बट वो बोल वायलेंस के ऊपर, वायलेंस ने उनके माँ बाप को कैसे खत्म कर दिया। ठीक, उसके जस्ट बाद जैसे ये दोनों इंटरव्यूज लगे, इन दोनों इंटरव्यूज के जस्ट बाद उन्होंने एक शॉट लिया जिसमें कमरे में एक कबूतर फंसा हुआ है और खिड़की है प्लेन जो बंद है, और कबूतर ये देखता है कि वो बाहर जाने का रास्ता है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट खिड़की है, और वो खिड़की से टकराता गिर जाता है। बस उसके बाद क्या है, उसके जस्ट बाद उन्होंने एक फुटेज चलाई, या एक वो चलाया जिसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के वो जो लोग थे वो पत्थर मार रहे थे। तो एक तरह से उन्होंने मोशन से मोशन को कनेक्ट किया कि जब, और दूसरा सिंबोलिज्म किया कि एक्चुअली में उसको फ्रीडम नहीं है, और जहां फ्रीडम है वहां पत्थर चल रहे हैं, कि इसको भी इस पे पत्थर चलाने का फ्रीडम है और इसको भी, ये मैंने इंटरप्रेट किया। तो ऐसे ही
बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी। डॉक्यूमेंट्री अगर आपको सोचने पे मजबूर नहीं कर रही है ना, तो वो कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ इंटरव्यूज का कलेक्शन है, या वो एक डॉक्यूमेंटेशन जो बोरिंग है। वो स्टोरी टेलिंग वाली डॉक्यूमेंट्री नहीं है, वो सिर्फ बोरिंग है। तो जितनी भी आप डॉक्यूमेंट्री, अच्छी डॉक्यूमेंट्री, अब जैसे प्लैनेट अर्थ, ये नेशनल ज्योग्राफिक डिज्नी में देखते हो आप लोग, प्लैनेट अर्थ में आप कोई भी वीडियो उठा लो यूट्यूब पे, जो प्लैनेट अर्थ की छोटी सी वीडियो, चाहे वो किसी भी इंसेक्ट के बारे में हो, चाहे वो किसी बियर के बारे, उसके अंदर आपको कहानी देख जाएगी। जैसे फ्रॉग की कहानी है, तो फ्रॉग में अपने टैडपोल्स को मेल फ्रॉग जो है वो बचाता है, वो कैसे बचाता है, वो मट्टी में कैसे, सारी जर्नी है नाम भी उसकी, रख और वो देते डॉक्यूमेंट की। हैं। बंदर वाली देखी थी मैंने डॉक्यूमेंट्री, वो तो मंकी, उसमें मंकी के नाम रखते हैं। राम बहुत दुखी है अभी, उसको खाने के लिए। हाँ जो, हाँ, तो दे हैव क्रिएटेड पूरा स्पेस, और वो बंदर वो कर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ना सबसे पहली चीज इसमें आपको ऑनेस्टली उतरना पड़ेगा, और सब्जेक्ट चूज करने में मैं आपसे ऑनेस्टली कहूंगा पूरा 1 दिन लगाओ। आपको 5 दिन मिले हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सैटरडे नहीं तो संडे तक का इन्हें अगले साल दे दिया जाए, ताकि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 6 दिन इनके पास टोटल हो, और संडे को ये रात तक सबमिट कर देते, और मंडे को लगे, फिर जिसकी भी लंका लगे, अगर लगनी है संडे का भी इनको टाइम। अच्छा काम है, बढ़िया काम ना करे, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समय सिर्फ सब्जेक्ट और उसके सब थीम्स में लेना चाहिए, उसके बाद नेचुरली वो चीज आपको आएगी। करना कैसे है ये भी मैंने बता दिया है। अब आप लोगों के सवाल हैं तो मुझे बता दीजिए अगर कुछ है सवाल। अच्छा, इससे पहले सवाल, हाँ, सवालों से पहले मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट बताना चाहूंगा। डॉक्यूमेंट्री जो भी आपने बनाई है उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, कि भैया कौन कौन से, अक्सर बताया जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, लेकिन हम थोड़ा उल्टे हैं, तो हम बता रहे हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं लेंगे। ठीक है, साफ सी बात है, आप घिसे पिटे सब्जेक्ट नहीं लेंगे। सब्जेक्ट होना चाहिए। सर आपकी आवाज कट रही है, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला अभी सही आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट नहीं लेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप कोरोना नहीं लेंगे, ठीक? आवाज आ रही है ना? ठीक। ओके। दोबारा रिपीट कर दीजिए सर, ये दोबारा रिपीट कर दीजिए क्लियरली। कोरोना नहीं ले सकते आप। अब मैं आपको वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ। मेरे को मधु साफ साफ दिख रही है, तो मधु आपको आवाज आ रही है? ठीक है, तो आप मेरे को बताते रहना कि आपको साफ दिख रहा है। ठीक है, और कोई मुझे दिख नहीं रहा है, ये सब पता नहीं कहाँ बाथरूम में छुप गए हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। आई थिंक दे आर बिजी समवेयर। तो मधु, हाँ, तो मैं वो सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ जो आपने नहीं लेने हैं। ठीक, पहला सब्जेक्ट आपने कोरोना नहीं लेना है। कोरोना, हाँ, या उससे रिलेटेड लॉकडाउन वगैरह ये नहीं लेना है। ठीक है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप्स जो होते हैं ना, वो नहीं लेने हैं। आपने पॉलिटिकल इशू नहीं लेना है। आपने राम मंदिर कब बनेगा नहीं लेना है। धार्मिक सब्जेक्ट नहीं लेने हैं। ठीक है, और कुछ राखी में? ठीक है, तो ये सब्जेक्ट तो आपने नहीं लेने हैं। नहीं, बॉलीवुड से रिलेटेड भी नहीं। और नहीं, हाँ, सुशांत सिंह राजपूत लटक गया, उसकी मौत हो गई, उसकी आत्मा को भी नीचे नहीं बुलाना है, वो चले गए, उनको अब शांति दे दो। ठीक है, तो बॉलीवुड भी नहीं लेना है। ठीक, तो ये सब चीजें आपने नहीं करनी। उसके अलावा आप जो कुछ चाहें। और एक चीज और जी पल्लव सर, एक चीज में और रिक्वेस्ट करूंगा सर कि बायोग्राफी भी ना लें, क्योंकि इनके पास बायोग्राफी भी नहीं बनानी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बायोग्राफी भी नहीं बनानी कि मतलब आपने बोला और शुरू हो गए, किताब पढ़ी और शुरू हो गई, नहीं। सब्जेक्ट आप लेने हैं मेरे घर के आसपास का छोले भटूरे वाला। ठीक है, ये एक टॉपिक मैंने दे दिया कि मेरे घर के पास एक छोले भटूरे वाला है, उसकी जिंदगी क्या है। ठीक है, लेकिन अब ये टॉपिक भी नहीं लेना है। ठीक है,
तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेने हैं आपने अपने दिमाग से, और जैसे पल्लव कह रहा है कि आप एटलीस्ट 1 से 1.5 दिन टॉपिक चूज करने में लगाओ, उसके बाद आपको मजा आए। जी पल्लव। इनफैक्ट ये भी एक सर मैम, ये भी ये है कि 1 से 1.5 दिन में आप क्या टॉपिक चूज कर रहे हैं ये आप बताएंगे ग्रुप में। ओके, ये सबके लिए मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि बाद में गुड़ का गोबर करके भेजोगे मैं तो कतई एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सर मैम भी कतई एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ट्यूसडे तक आप टॉपिक बता दीजिए। आज संडे है, मंडे, आज संडे मंडे, ट्यूसडे सुबह 10 बजे तक आप टॉपिक बता दीजिए। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है ना? बिल्कुल ठीक है, अब आप लोग सवाल कर सकते हैं। नहीं सवाल करने? किसी ने कुछ नहीं पूछा? कोई सवाल नहीं है, सब समझ में आ गया? अरे बड़े वेरी गुड। इंटेलिजेंट लोग तो मैंने आधा जूबी को आया समझ में, जूबी को आया, किसी को समझ आया ना, जूबी को जरूर आया था यार, ये बड़े इंटेलिजेंट। अच्छा, ओके अभिषेक पूछना, एक दो चीजें और है, एक दो डॉक्यूमेंट्रीज देख भी लेना अच्छी वाली, जैसे राम के नाम पर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, रंगभूमि राम के नाम, ठीक है, और रंगभूमि है एक डॉक्यूमेंट्री, और नेटफ्लिक्स वाली तो वो बताई थी आपने, वाइल्ड वाइल्ड, ठीक है। आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको कुछ एक अच्छी टॉपिक वो मिल जाएंगी डॉक्यूमेंट्रीज। यस अभिषेक, अब आप बताइए। सर मुझे मतलब डॉक्यूमेंट्री और नॉन डॉक्यूमेंट्री में जो डिफरेंशिएशन है वो सही से समझ नहीं आ रहा। जैसे अभी प्लैनेट अर्थ पे जो कहा उस पे कोई वीडियो देख लो, तो उस पे जैसे कोई वीडियो देख रहा हूँ मैं, जैसे इग्वाना वर्सेस स्नेक्स कर है। अब ये डॉक्यूमेंट्री क्यों है? या फिर उसी सेकंड एक डॉक्यूमेंट्री है क्विंट की, वाई कोटा किल्स। अब इस डॉक्यूमेंट्री की तो टोन ही शुरुआत से नेगेटिव है, तो सर ने कहा कि थोड़ा सा उसमें पॉजिटिव, तुम्हें न्यूट्रल होकर उसे पॉजिटिव भी दिखाना है। अब सर मतलब मेरे को ये नहीं क्लियर हो रहा है कि अगर लेट्स से मैं टॉपिक ले लेता हूँ सीए और एनआरसी, अब जरूरी नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलकर शाहीन बाग जाऊं। हाँ सर, नहीं लेना। लेट्स से सर उसके ऊपर कोई बना रहा है, ठीक है, तो अब जैसे इस वक्त मैं घर से बाहर शाहीन बाग जाकर तो हर एक का पर्सनली इंटरव्यू नहीं ले सकता हूँ। अगर लेट्स से कि मैं किसी और ने जो पहले इंटरव्यूज लिए हुए हैं उन सब इंटरव्यूज को कंपाइल कर एक डायरेक्शन दूने, तो क्या उसे हम डॉक्यूमेंट्री कहेंगे? और अगर उसे डॉक्यूमेंट्री कहेंगे तो एक जो नॉर्मल वीडियो आती है, जैसे एक बंदा है ध्रुव राठी, तो जैसे वो नॉर्मल वीडियो बनाता है 5 मिनट की किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो क्या वो डॉक्यूमेंट्री है, क्या वो नॉर्मल वीडियो है? पल्लव सर। डॉक्यूमेंट्री वीडियो एक ही बात होती है, वीडियो फॉर्मेट होता है, वीडियो कोई अपने आप में विधा नहीं है फिल्म मेकिंग का। डॉक्यूमेंट्री विधा है या एक कहो ऑफ फिल्म मेकिंग। वीडियो इज अ फॉर्मेट, ऑडियो इज अ फॉर्मेट, वीडियो इज अ फॉर्मेट, कंबाइनिंग दे मेक अ फिल्म। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं क्लब करके चीजों को करूंगा, तुम कर क्या रहे हो उसके साथ? तुम इन्फॉर्मेशन को ही तो क्लब कर रहे हो ना, और उस इन्फॉर्मेशन को कैसे क्लब कर रहे हो? अपने विवेक से, कि या तो तुम उसका पॉजिटिव जोड़ रहे हो या नेगेटिव जोड़ रहे हो। जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि मैं उन्हें कंसिडर नहीं करता जो एक पॉइंटर से बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री होती है, वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी, लेकिन वो एक ही पर्सपेक्टिव की डॉक्यूमेंट्री है। जो तुम बाय कोटा किल्स कह रहे हो वो एक ही पर्सपेक्टिव की डॉक्यूमेंट्री है। उसमें तुमने देखा है कि अगर उसमें दूसरा पक्ष भी कहीं ना कहीं दिखाया गया तो मैं उसको एक वो कहूंगा, डॉक्यूमेंट्री है वो, नो डाउट। फिल्म तो बॉलीवुड में भी होती है ना, और फिल्म तो वैसे भी बनती है, सिनेमैटिक फिल्में भी बनती है, तो आप उन्हें फिल्में नहीं कहते हो क्या? बात ये है। अब पॉइंट जो तुम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा, वो पॉइंट पे आता हूं। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन हो तो भी पूछना। जो तुम ये बात कह रहे हो कि भाई इग्वाना को उन्होंने शूट किया और ये प्लैनेट अर्थ और ये डॉक्यूमेंट्री कहलाएगा नहीं कहलाएगा? ऑब्वियसली कहलाएगा, क्योंकि तुमने इग्वाना प्ले नहीं किया उस फिल्म में, इग्वाना ने इग्वाना प्ले किया। इग्वाना को लाइव शूट किया गया कैमरा लगा करके। प्लैनेट अर्थ में जो भी चीज है उसको 50 कैमरा लगा करके उन्होंने शूट किया, चाहे वो पोलर बियर हो चाहे कुछ हो। वो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट में थे, उनको अलग से ला करके ट्रेन नहीं किया गया सर्कस में कि वो ऐसा कर रहे हैं और हमने शूट कर लिया। तो डॉक्यूमेंट्री का सीधा सीधा मेरा जो औचित्य ये है कि आपको रियलिस्टिकली कैप्चर करना है चीजों को, विदाउट एम्बेलिशमेंट। एम्बेलिशमेंट का मतलब समझते हो? विदाउट एनी इंटरफियरेंस, विदाउट एनी ऊपर से लीपा पोती। अगर तुम्हारे
पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करते हैं, हम नहीं करते हैं, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा ही आएगा उसमें। ये नहीं आएगा कि तुमने उसको एक लाइन को काट दिया कि हम तो नहीं करते जी, हम तो ये है जी। मीडिया की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो मैं शुरू में भी बोल रहा था, मीडिया की डॉक्यूमेंटेशन में बहुत होता है ये कि एक ही तरफा बात चल रही है। मैं नहीं मानता उसको डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी होगा, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दोनों चीजें दिखाएगा। आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पुराना उठा लो, आपको ब्रिटिश डॉक्यूमेंटेशन भी देखना है तो अत्याचार किए, अत्याचार किए, अत्याचार किए, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम वो बिल्डिंगें ही नहीं बना पाते हैं जो वो बिल्डिंगें बना के गए हैं। तो और वो उसके बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो अगर आपको एक इतना ब्रॉड टर्म लेना है तो उसके दोनों पक्ष दिखाने पड़ेंगे, और आई एम प्रिटी श्योर दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष होते हैं। जैसे मैं और सर कल यही बात कर रहे थे कि अगर हम ये बोलें कि हिंदी ही बोलनी है, हिंदी ही बोलनी है, हिंदी ही बोलनी है, वो भी एक तरह का कट्टरपन, वो भी एक तरह का कट्टरपन। जो जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो बोले। अब जो साउथ इंडियन लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती और वो अपनी नॉर्मल भाषा जानते हैं और कन्वर्सेटिव इंग्लिश जानते हैं, तो वो तो कन्वर्सेटिव इंग्लिश ही बोलेंगे ना, हिंदी नहीं बोलेंगे। अगर वो यूपी चला गया वो आदमी, वो हिंदी नहीं बोल पाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको उस चीज को जज कर लोगे। तो बात वही है, दोनों तरफ का वो होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि नहीं इंग्लिश ऐसा बोलो, दिखावे के लिए मत बोलो, तो मतलब बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है या जो बातचीत है वो सहज होनी चाहिए। अगर आप उसको कवर कर रहे हो तो वो सहज रूप से होनी चाहिए कि लैंग्वेज यूज क्यों होती है कम्युनिकेशन के लिए। मुझे सहज लग रहा है कि मैं अंग्रेजी में करूँ तो मैं सहज उसमें बोलूँ, अगर मैं हिंदी में करूँ तो हिंदी। कट्टरपन नहीं है। मेरा भी यही है कि डॉक्यूमेंट्री में भी कट्टरपन नहीं होना चाहिए। हालांकि आपको बतेरो डॉक्यूमेंट्री मिलेंगी जो कट्टर होती है, एक ही एंगल दिखाया जाएगा, लाल 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 लाल, काला 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 काला, पीला पीला पीला, वो उनका अपना है। मैं उन्हें डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट नहीं है ये नकार नहीं हूँ, अभी भी क्लियरली बोल रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्रीज ही हैं। बट मैं उन्हें क्यों नहीं मानता, क्योंकि वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से नहीं बने। मैं उन्हें डॉक्यूमेंट्री नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें एक कहो कि एक नॉर्मल इमेज डॉक्यूमेंटेशन है या वीडियो डॉक्यूमेंटेशन है, वो है, क्योंकि वो एक एजेंडा के साथ बना है। हाँ पल्लव, तो ये जो जैसे अपन की किताबें होती हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबकी, ठीक है, उसमें कुछ भी हम डॉक्यूमेंटेशन होता है वो एक तरह का। तो इसमें भी जब जो हम ये वीडियो फॉर्मेट में जो हम ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उसके आउटलाइन स्ट्रक्चर क्या है उसका, इस पे बात हुआ है क्या? क्योंकि मैं तो थी नहीं मीटिंग में। हाँ, तो हो गई ये बात। हाँ, अभी कि एक सब्जेक्ट होगा, अभी भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, एक सब्जेक्ट होगा जो आप चूज करें, उसका सब्जेक्ट कहूँ कोर, जड़ है, जहां से आप, हेलो, हाँ पल्लव, ऑडिबल हूँ मैं? हाँ। मैं ये कह रहा था कि कोई भी कोर होगी, जड़ होगी। एक्चुअली में डॉक्यूमेंट्री ये है कि जड़ से ऊपर तक जाना, कितना फ्लावर हो रही है और वो आपको कितना रोक लेना, क्योंकि टाइम है ना, हम टाइम के साथ ही तो खेल रहे हैं। तो आपको फिर वो, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट्री आप बनाना चाहो ना खत्म ही नहीं होगी, जिंदगी भर डॉक्यूमेंट्री आपकी चलती रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना लंबा फॉर्मेट है वो, क्योंकि उसमें भी एडवांसमेंट्स होंगे, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। इन्फॉर्मेशन तो आती ही जाएगी ना, इन्फॉर्मेशन तो रुकी हुई नहीं है कहीं, चाहे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन हो, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, वो आती ही जाएगी। तो चूंकि आप एक टाइम के साथ खेल रहे हो तो आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है। और दूसरी चीज ये है कि सब्जेक्ट आपको जो उसका जड़ है वो क्या है, जिसको आप कहोगे कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसकी सब थीम्स मैंने बताई थी, क्या उन सब्जेक्ट की सब थीम्स उससे मैच करती है नहीं करती। और मैं फिर से बता देता हूँ कि वो सब थीम्स को आप कैसे एसिड टेस्ट करोगे या उसको पैमाने पे डालोगे 6 चीजों से। पहली चीज ये है कि वो इज इट ट्रू टू द इमोशन और द मोमेंट, क्या वो इमोशन में ट्रू है या वो सच्ची है या नहीं है। दूसरा, वो स्टोरी को बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, इट एडवांसेस द स्टोरी और नॉट। तीसरा, कि वो सही लग रही है नहीं, रिदमेटिकली ठीक लग रही है, सही पॉइंट पे जुड़ रही है या नहीं। जो आप फैलाव कर रहे हो वो लास्ट का पॉइंटर बीच में नहीं आ सकता, बीच का पॉइंटर लास्ट में नहीं आ सकता, स्टार्ट मिडल और एंड में, एंड पहले नहीं आ सकता, मिडल बाद में नहीं आ सकता। इसी तरह से लिनियरिटी उसमें है ये, ठीक। चौथा पॉइंट कि वो ठीक हो मतलब मैं मर्डर नहीं दिखा सकता, ऑब्वियसली लिमिटेशन होता है, आप दिखाना चाहो दिखाओ, लेकिन मैं उससे उस इमोशन से क्या प्रोवोक करना चाह रहा हूँ उसके बारे में मैं क्लियर हूँ। मैं इसको और भी ठीक कर दूं कि पिछली बार अभी मैंने ही बताया था कि मैं उस इमोशन से प्रोवोक क्या करना चाह रहा हूँ। इफ आई स्पेसिफिकली वांट टू शो अ मर्डर दैट वाज लाइव, मैंने सीसीटीवी फुटेज चलाई जिसमें दुकान में मर्डर हुआ था और उसने किया, मैं उससे प्रोवोक क्या
करना चाहता हूँ। ओके वो पल्लव, कहाँ जुड़ रही है? पल्लव खत्म हो रहा है सेशन, कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट में, ठीक है? खत्म हो रहा है, बंद हो जाएगा ये, हाँ हाँ ठीक है? हाँ, नितिन ने भी हाँ कुछ हाँ पूछना है, तो नितिन नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में। ओके। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ देना डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? न्यूट्रल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या एक पक्ष का पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है? अभी भी समझ आ रही है बात या नहीं आ रही है? आप सर कह रहे हो कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे मैं उस वीडियो के थ्रू शो कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए वो अगर अगर लेट्स से कि असम में जो उससे तुम्हारा नजरिया भी तो आ रहा है ना, उससे तुम्हारा नजरिया भी तो सामने आ रहा है ना, तुम कौन से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ रहे हो? हाँ, समझ में आ रही है बात? अगर सर, अगर मीडिया खाली आधा अधूरा रीजन बता रही है फ्लड्स का, ठीक है, और मैं फ्लड्स का पूरा रीजन तुमको पता है, तुम कैसे क्लेम कर सकते हो कि तुम फ्लड्स का पूरा रीजन बता रहे हो? मुझे बताओ। मैं अगर पीस ऑफ, सबसे पहली बात तुम्हारा आ गया ना ऑलरेडी, उसमें एक पर्सपेक्टिव में फ्लड्स का पूरा रीजन बता रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। मैं वही न्यूट्रलिटी खोजने की बात कह रहा हूँ, मैं उसी न्यूट्रलिटी को खोजने की बात कह रहा हूँ। तुम जो भी फुटेज जोड़ोगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी, अगर वो प्रो है या वो कौन है, या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, अगेंस्ट है या फॉर है, वो मैटर करेगा कि आपने दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया है। जो मैं ओशो के ओरेगॉन वाली बात बता रहा था, वो मैं यही बता रहा था कि कम्यून वहां उन्होंने डेवलप कर लिया, उससे कम्यून ने क्या किया, बहुत अच्छी बात है, वो चले गए कम्यून में, बहुत अच्छी बात हो गई। उससे पड़ोसियों को क्या नेगेटिविटी मिली, पड़ोसियों ने क्या हल्ला मचाया वहां जाकर के, तो एक पक्ष उन्होंने वो भी दिखाया ना, उसको हटा थोड़ी ना दिया कि वहां गए उन्होंने तो अपना एक दुनिया बसा दी जी, ठीक है जी, वो दुनिया ने दूसरे को कितना खराब इम्पैक्ट किया, वो एक पक्ष है, तो वो न्यूट्रल है। तो सर मतलब हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, अच्छी हो या बुरी हो वो बात अलग है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं हम उसे। हाँ, आप अगर आप कुछ भी जोड़ देते हो तो वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी, क्योंकि आपने उसको डॉक्यूमेंट किया है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जोड़ के। वो आपने कैसे किया है, कितना अच्छा किया है, कितना अच्छा नहीं किया, वो डिपेंड करता है, बट वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप जोड़ देते हो। ध्रुव राठी की 4 वीडियोस को जोड़ दो, जो भी है वो मुझे नहीं पता कौन है, बट वो उसकी 4 वीडियोस को जोड़ दो, तो उसके बारे में जो दुनिया वो निकालेगी, अर्थ निकालेगी, वो भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है। इट विल बी अ फिल्म ऑन ध्रुव राठ एंड हिज वीडियोस, इट विल बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म। तुम कौन सी 4 फिल्में जोड़ते हो या 4 वीडियोस जोड़ते हो, वो तुम्हारा वो दिखाएगी। कि एग्जांपल ले लूं मैं कि ध्रुव राठी जो है पूरी खबर नहीं दिखाता, आधी खबर दिखाता है, तो तुमने ध्रुव राठी की एक ऐसी डाली जिसमें पूरी नहीं है, एक तुमने डाली जिसमें तुम्हारा, तो दोनों चीजों को बैलेंस कर दिया। अगर तुमने दोनों चीजों को बैलेंस नहीं किया कि ध्रुव राठी बहुत अच्छा हुआ है, तो वो एक बन गई डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर कि यार नहीं, ही इज द मोस्ट बिगेस्ट जो भी है, वो फलाना ढिमकाना है और वो ये वीडियोस बनाता है और ये उसकी, तो वो भी एक तरह से उसकी बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री बन गई। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मतलब कंपैरेटिव स्टडी वाली बात। यस मधु। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि अगर हम जैसे कोई ट्राइब को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं या फिर पुष्कर का मेला, मैं एग्जांपल पूछूं, तो उसमें हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो फिर उसमें हो सकता है नेगेटिविटी, ऐसे कुछ प्रोस एंड कॉन्स, मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, जैसे कि हर जगह प्रोस एंड कॉन्स, जैसे कोई मुद्दा ऐसा हो कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें प्रोस एंड कॉन्स आएंगे, पर हो सकता है कि जैसे एक ट्राइबल मेला लगता है उड़ीसा में, जहाँ पे सारे ट्राइब्स आके अपना सामान बेचते हैं, तो उसमें अगर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता है कोई, तो उसमें क्या प्रोस एंड कॉन्स होगा, मतलब नेगेटिव क्या होगा? एक्चुअली में ना इतनी सतही बात है ना कि अगर आप ये देखोगे ना, तो मैं सर बोलना चाह रहा हूँ इसमें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मधु, जैसे तुमने कहा पुष्कर का मेला, ठीक है, कि वहां पे सब आकर ऊंट बेचते हैं, तो उसमें जो जैसे वहाँ के प्रोज हैं, अगर हम पुष्कर के मेले की बात करें तो प्रोज ये है कि इतना बड़ा व्यापार मेला लगता है, सभी लोग अपने ऊंट ला रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। अब उसके कॉन्स क्या हैं? उसके कॉन्स ये हैं कि किसी ने किसी को बीमार ऊंट बेच दिया, ठीक है, या एक ही ऊंट 4-5 लोगों को बेच दिया गया, ठीक है, तो ये उस मेले के कॉन्स हैं। आप समझ पा रही हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो वो हर चीज में साथ साथ
उसके साथ साथ वो कॉन्स भी हैं सर कि आप अगर जैसे मेले कोई ब्रॉडर लेवल पे देख रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है, व्यापार बढ़ता ही होता है। आप उसमें जब कैरेक्टराइजेशन करने लगते हो, आप देखने लगते हो, तो वो आ गए सर वाली बात आ गई कि भाई इसने इसको भेज दिया। दूसरी चीज ये है कि मैं खुद हरिद्वार रहता था, इतने मेले होते थे, सब होता था, गंदगी इतना बड़ा कौन है यार उसका। बिल्कुल 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 आपके सामने है कि ट्रैश इतना फैलता था, इतनी सारी चीजें होती थी कि ये है एक्चुअली में हम गंदगी मचाते हैं। हिंदुस्तान में गंदगी मचती है जब भी लोग बड़ी गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं, ये और चीज गंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी हम लोग कुंभ गए थे तो हम लोग आई थिंक काफी बात तक रुके हुए थे वहां पे, तो अनुज वगैरह भी थे साथ में, तो अनुज ने भी देखा होगा कि गंदगी थी, तो वो कौन से, तो वो हर जगह होता है। और वो आपके ऊपर है, आप उसको मत दिखाओ, आपके ऊपर है, मत दिखाओ। नहीं होती क्या गंदगी? मैं तो देखता हूँ, मेरी आंख देखती है भाई, मेरी आंख देख रही है गंदगी, आपकी आंख नहीं देखती। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप जब दोनों सिक्कों पे दिखाओगे ना, क्योंकि हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का नेगेटिव और पॉजिटिव है ही। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। जब भगवान का, लोग कहते हैं भगवान का नेगेटिव नहीं है, होते हैं ना, लोग कहते हैं ना, जैसे अब राम के बारे में कहते हैं, हेलो 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 हेलो, हम अटक गए बाहर की बात। हेलो, हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर तुम कहोगे भगवान पे डॉक्यूमेंट्री है, ये है, इंद्र देवता भी हैं उनमें कि जो बारिश भी करते हैं, तोड़ते भी हैं, भगवान तांडव भी तो करते हैं, हर चीज है ना उसमें। आपके पास हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। इफ यू वांट टू शो इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू डोंट वांट टू शो इट, इट डिपेंड्स ऑन यू। आपके पास बस ये होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे सबसेट के ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं, मैं नेगेटिव नहीं दिखा रही हूँ। वो आपकी समझ रही हो? जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे यहाँ पानी की समस्या की प्रॉब्लम है, और मैं पानी की समस्या की प्रॉब्लम में ये दिखाता हूँ कि मेरे यहाँ का जल बोर्ड तो बहुत अच्छा सप्लाई कर रहा है, और मैं वही दिखा रहा हूँ। मेरा सबसेट ये है कि जल बोर्ड बहुत अच्छा सप्लाई कर रहा है, बट उसका नेगेटिव ये भी है कि जो मेरे इलाके से आगे वाला इलाका है, उसका जल बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। तो मेरा जो सबसेट है वो तो क्लियर है ना कि उसमें पॉजिटिव भी है, उसमें नेगेटिव भी है। मैंने जल बोर्ड की अच्छाई भी दिखा दी कि मेरा जो पास वाला है वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैंने सारा शूट कर लिया, मैंने देखा कि वो एक्चुअली में वो लोग वहाँ एक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन जब आगे से पानी आता है तो आगे से जो बाकी जल बोर्ड के ऑफिस ना, वो काम नहीं कर रहे हैं यार ठीक से, तो ये उसका नेगेटिव हुआ ना। तो जब मैं जल बोर्ड को दिखा रहा हूँ पानी की प्रॉब्लम में, तो मेरे पास उस पॉइंटर का, जल बोर्ड के पॉइंटर का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मैं इन पॉइंटर्स की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो? सर, और जब हम कोई टॉपिक लेंगे तो मेरे को हाउ टू गो अबाउट इट मेरे को थोड़ा सा समझ कम आ रही है ये बात, कि जब हम कोई टॉपिक चूज करते हैं तो पहले तो हम उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, कि पढ़ेंगे उसके बारे में, जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं, तो हम इंफॉर्मेशन गूगल से लेंगे, किताब से लेंगे, जैसे भी लेंगे। वो लेने के बाद फिर हम उसको कंपाइल करेंगे एक मूवी के तौर पे। तो वो सब मतलब हम इंफॉर्मेशन ही तो आप प्रोवाइड करेंगे ना। आप शूट भी तो कर सकते हैं ना। आप क्यों हिंदुस्तान में बैठ के अमेरिका के ब्लैक लाइफ पे रिसर्च करना चाह रहे हो? मैंने एक एग्जांपल दिया था बहुत प्यारा, अगर सुना था, कि मेरे घर के बाहर एक छोले भटूरे का ठेला खड़ा होता है। अब छोले भटूरे का जो ठेला खड़ा होता है वो मेरे आसपास है। आई कैन कवर हिम, आई कैन शूट हिम, आई कैन टॉक टू हिम। ठीक है, तो हम टॉपिक ऐसा क्यों चूज करेंगे जो अभी हम इतना बाहर नहीं जा पा रहे? आप समझ रहे हो? आप समझे मधु? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि मैं ऐसा भी टॉपिक ले सकता हूं यार कि तो मेरे ही घर में कोई है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स पार्टीशन से आए हैं, दादा दादी पार्टीशन से आए, मैंने पार्टीशन को कवर किया, मैंने उनके इंटरव्यू निकाले घर में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार, आप आंखें तो खोलो। एक्चुअली वी डोंट वांट टू गिव यू आइडियाज। आप अपने आसपास ढूंढो आइडियाज। आपके हार्डली आधा किलोमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, 500 मीटर आपके घर के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आप कहते हो कि मैं कोरोना में बाहर नहीं निकलना चाहता या चाहती, अपने घर में रहना चाहती हूँ, तो आपके घर में बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, आप अपनी मम्मी से आपके खानदान की जानकारी पता कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, बट वी डोंट वांट।
जी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मतलब अब मुझे याद आ रहा है, मैंने एक कबाड़न के ऊपर बनाई है, उसके जैसे बोलना, उसके जैसे चलना। तो दैट इज नॉट, अब तो वो डॉक्यूमेंट्री कैसे हुई? उसके जैसे जब आप कर रहे हो तो आप एक्ट करने लगते हो उसमें। आपने नहीं, उसके उसको जैसे कवर नहीं, उसकी फोटोज, उसके कवर अप्स, उसकी बातें, सब कुछ है हाँ वीडियोस वो वगैरह। ठीक है तो बनाओ तो। यस नितिन, तुम क्या कह रहे हो? काफी देर से खड़ा हुआ है हाथ तुम्हारा। हाँ सर मैं ये कह रहा था, जो आपने अभी टॉपिक्स बताए थे कि हमें कोरोना के ऊपर नहीं लेनी है, बट हमारे आसपास कोरोना की वजह से ना बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। यार, वही उसमें ये तो बात आ गई दिखेगा ना, कि तुम मेरे को कहोगे अब कोरोना की वजह से मास्क लगाने लग गए, नहीं लेना है, भूल जाओ, छोले भटूरे पे आसान है ना वो तो। समझ गए? नहीं नहीं नहीं, सर, हाँ, क्या चीजें बदल गई हैं? उसमें उसमें चीजें बदल गई हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जैसे उसमें अगर ऐसा नहीं है कि किसी हमारी फिल्म में अगर कोई मास्क पहना हुआ दिख गया तो वो कोरोना के ऊपर है, हाँ। मतलब वो किसी की लाइफ के ऊपर ही चल रही है, लेकिन उसमें अरे बट वो ये सब उसका जो चीजें दिख कोर सकती है। रीजन है नितिन, उसका जो कोर रीजन है वो कोरोना है ना मेरे भाई। ओके आप समझ रहे हो मेरी बात? वो आपकी फिल्म देख के ही पता लग जाएगा। ओके। तू अपनी आप उसको उगाही पे कर सकता है ना। आप उसको डिफरेंशिएट कैसे डिफरेंट करोगे? क्लाइंट से मिलते हो, उनके क्या बहाने होते हैं, आप कुछ भी, मतलब आप समझे तू? अपनी जॉब से आप रिलेटेड बना सकते जी हो। सर, मैं समझ गया सर। हाँ, बहुत कुछ है नितिन आज। तू तो फ्रॉड पे कर सकता है। तेरे को तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तेरे पास इतनी अच्छी रिसर्च है कि फ्रॉड कैसे होते हैं, जो लोग बिल नहीं, जो पैसे नहीं भरते हैं, और तुम कैसे उगाइयां उनसे करवाते हो। इतना बढ़िया तुम्हारे पास टॉपिक है, तुम हाँ, लोगों लेकिन को अब नितिन फोन रिकॉर्ड। बनाएगा नहीं इस पे। नहीं नहीं, बनाने दो ना, उससे क्या होगा। नहीं नहीं, ये तो उगाई जिससे करता है उसे। तुम फोन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो चुपचाप चुपचाप उनके, कि बहुत कुल, तुम कि जब लोग, सोचो तो बहुत कुछ इतनी है। चीजें कर सकते हो, तुम्हें तो जाने की भी जरूरत नहीं हाँ, कहीं। अनुज कुछ कहना चाह रहा है, अनुज बोलो। सर अनुज, अनम्यूट कर लो। अनुज अनम्यूट तो कर ले। जब मैं ही करता हूँ। सवाल अभी जैसे आप बता रहे थे कि दोबारा से बोल। नाथूराम गोडसे और गांधी वाला जो दोबारा से इंसिडेंट था, बोल, शुरू से। जैसे वो फिलोसफी ना जोड़े तो मेरा सवाल सर पल्लव सर से था। जो पल्लव हाँ सर ने भी एक एग्जाम्पल के अंदर बात बताई थी कि जैसे एक इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री में नाथूराम गोडसे और गांधी का, तो उसमें उस रियलिटी को देखने के बहुत सारे सबके अपने पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त मुझे क्या मेरा पर्पस ये होना चाहिए कि मैं जितनी भी एस्पेक्ट्स ऑफ रियलिटी है वो निकाल पाऊं, और अगर मैं मतलब इस चीज में, इस टास्क में मैं लग जाता हूँ कि जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मैं रियलिटी को कैप्चर करूं, तो क्या कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं केओटिक हो जाऊं, क्योंकि मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे फिर ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या चीज दिखा रहा हूँ। जैसे अगर तो पुष्कर का मेला ही वाली, यही बोल रहा था मैं कि आपको ऑब्जेक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्री में। आप कहाँ जा रहा हूँ वाली जो तुम बात कह रहे हो ना, कम से कम चलो थैंक यू कि तुमको समझ में आई। इट्स नॉट जस्ट कंबाइनिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट थॉट्स किस तरह से चल रहे हैं और आप कैसे शेप अप कर रहे हो। क्योंकि वो अल्टीमेटली एक चीज जो है वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो कहानी है अपने आप में, वो एक बयां कर रही है, और वो कैसे डेवलप हो रहे हैं। तो ये तो होगा ही मेरे भाई। ये पशोपेश को ही तो डिफीट करना है डॉक्यूमेंट्री, इसीलिए कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज कम बनती हैं। आप ऑब्जेक्टिवली कितना दिखा पा रहे हो, अपने विरोधाभास, अपने कंफ्यूजन्स, अपनी केओटिकनेस को दूर करके आप कौन से पॉइंटर्स को इस्तेमाल कर रहे हो, आप कौन से पॉइंटर्स के कौन से हिस्सों को इस्तेमाल कर रहे हो, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको किस लाइमलाइट में शो कर रहे हो। इसीलिए मैंने ये 6 पॉइंट्स बनाए हैं। अगर ये 6 पॉइंट्स आप लोग रिविजिट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये करके ही पता लगेगा। ये जो तुम बोल रहे हो ना, कम से कम थैंक यू कि तुमको आ गई समझ में। और अगर तुम केओटिकनेस की बात कर रहे हो, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली केओटिक होगा, जोड़ना भी और चीजों को एक तरह से समाहित करना भी। वो तुमको नजर अपनी चील वाली रखनी पड़ेगी कि मैं क्या करूं इसमें। और मैं 100% श्योर हूं आपको कहीं ना कहीं आपका एक वो भी आता है, बायस भी आता है, एक आपका थोड़ा सा ओपिनियटेड स्टेटमेंट भी आता है। उसको आने दो, लेकिन वो डोमिनेट ना करे, मेरा ये कहने का मतलब। तो और अगर क्या ये भी जरूरी है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री कोई सवाल खड़ा करे?
या मैं क्योंकि मैं सॉल्यूशन तो दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो केवल एक डिफरेंट देखो मैं ये कहूंगा कि अगर तुम इस औचित्य से ही बनाते हो, इस पर्पस से ही बनाते हो कि मुझे सवाल खड़ा करना है, तो फिर तो उसका पर्पस, फिर तो सवाल होने ही चाहिए खड़े, नहीं तो उसका पर्पस डिफीट हो गया। और अगर तुम ये कहते हो नहीं मेरा कोई ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं है सवाल खड़े करने का, तो फिर तुम बनाओगे ही उस तरीके से नहीं। दिस इज अ ट्रीटमेंट वाला चीज कि मैं इसको ट्रीट ऐसे करना चाहता हूँ या नहीं, मतलब इसमें मैं ब्लू लाइट इस्तेमाल करूं या नहीं, मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा कोल्डनेस, बट मैं ब्लू लाइट इस्तेमाल करूं या नहीं, मैं कोल्डनेस किसी और चीज से दिखा सकता हूँ क्या, या मैं नहीं दिखाना चाहता, चलो हटो, मैं कुछ और चीज से इस्तेमाल करता हूँ। ये ट्रीटमेंट की बात है। मैंने क्लियर कर पाया कुछ या कंफ्यूजन? मनोज क्लियर है? ठीक है सर समझ आ गया। ओके नितिन, तुम कुछ कहना, तुमने दोबारा हाथ खड़ा किया। पल्लव सर, अभी आपने वो बताया था ना एक सब्जेक्ट उसका, राम नाम का डॉक्यूमेंट्री का, राम के नाम का कि उसमें पहले दिखाया कि एक कबूतर को सामने खिड़की दिखती है, वो उड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो ट्रांसपेरेंट है, वो उसको टकरा के वापस गिर जाता है। और ऐसे ही दो धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं क्योंकि वो अपने धर्म में बंधे हुए हैं, उन्हें नहीं पता। तो सर ये इसमें आपने बताया कि ये सब्जेक्ट है इसका, तो सब्जेक्ट नहीं, सिंबोलिज्म है, सिंबोलिज्म है। सिंबोलिज्म। मैम ने तो शक्ल ही ढक ली कि ऐसे बच्चे जो हैं कि कहाँ में फंस गई, समझ ही नहीं पा रहे लोग। मैं सर वो समझ गया, मेरे को ये क्लियर करना था, जैसे इसका सिंबल ये है कि वो अपने धर्म में रहते हुए भी वो बंधे हुए हैं और वो नितिन एक सिंपल सी बात है, तुम कृष्ण जी को दिखाए बिना, देखो ये एक मैम सिंबोलिज्म दिखा रही है स्क्रीन पे, दिख रही है सबको मैम की स्क्रीन, ये सिंबोलिज्म है। इस सिंबोलिज्म का क्या मतलब निकालोगे देखते ही? चित्तर पढ़ने वाले। समझ आ गया ना, समझ आ गई ना, इट इज अ सिंबल ऑफ समथिंग। ऐसे ही तुम कृष्ण जी दिखाना चाहते हो, पूरे कृष्ण जी तुम्हारे सामने नहीं, तुम क्या करते हो, तुम मोर पंख दिखा देते हो या तुम बांसुरी दिखा देते हो, तो वो तरीका होता है ना। नहीं आया समझ सिंबोलिज्म का मतलब यार? आगे। एक्चुअली मैं तुम लोगों को YouTube की वीडियोस भेजूंगा, व्हाट इज सिंबोलिज्म। मोटिव होते हैं ना, मोटिव सतिया कर दिखाया जा रहा है इनको, ये मोटिव सतिया दिखेगा नहीं वैसे। अच्छा इसको देख के, ये जो है इसको देख के क्या याद आ रहा है? गुरुदत्त, हमारा प्ले। समझ में आ गया? जी सर। जी हाँ, और कोई कुछ नहीं? पल्लव सर कंक्लूड करें? हाँ सर। ओके, तो फिर से मैं बता रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, आप चाहो तो उससे बढ़ा जा सकते हो। कुछ टॉपिक्स आपको बता दी हैं जो आपने नहीं बनाने हैं, धार्मिक, कोरोना, बॉलीवुड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काइंड ऑफ, बायोग्राफी, ये सब नहीं बनानी है, ठीक है। और मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली है, जिसका ऑडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप पूरा एक बार और देख लो, सोच लो। आपका जो समय है डॉक्यूमेंट जमा करना है वो है संडे, नेक्स्ट संडे तक का टाइम दे दिया है आपको, वही 8-9 बजे तक का। और आपने सभी ने अपने टॉपिक ट्यूसडे मॉर्निंग 10 बजे तक अप्रूव करवा लेने हैं। आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। मेरा टॉपिक है हाउ बेबीज आर मेड। हाँ, मैम का टॉपिक है हाउ बेबीज आर मेड। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू वॉच इट। मैम, आई एम गोइंग टू प्ले नथिंग एक्टिव रोल इन दैट। ओके, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? We'll discuss these and ओके, एक बार सभी शक्ल दिखा दो भाई, पता नहीं कहाँ छुपे रहते हो तुम, शक्लें ही नहीं देखी, मैं तो भूल गया कुछ की शक्लें। अरे अनुज, वाह जी वाह, एक दाढ़ी वाला। ये ऑफिस में है या घर में है? घर में है, ये झूठ बोल रहा था। अरे चेतन, अरे पल्लव सर, अभिषेक की तो देख ली थी, वाह। चलो, ये सरदार चेतन पांडे। चेतन पांडे,
चलो देख ली सबकी शक्ल। और अरुण की नहीं देखी है, अरुण की नहीं देखी। अरुण ए, तेरी बंगाली अरुण हगने बैठा है, नंगा बैठा है तू, अंधेरे में बैठा है। अंधेरे में बैठा है। अच्छा तो ठीक है, अब काम कर लेना सभी, अच्छा सा, बहुत मजा आएगा भाई मेरा। नंगा अरे अगले बैठा नंगा ए, वोटिंग में है ये। राम। ठीक है। अच्छा एक चीज और याद दिला दूं, कल ना जिया का बर्थडे है, सब विश कर देना अच्छे से। हाँ कल ना ये जिया का बर्थडे है, ये बैठी देखो, ये जिया का बर्थडे है, ठीक है। हाँ और हाँ और तो कुछ नहीं, और आज उम्मीद है आप जल्दी मिलेंगे, सितंबर पास आ रहा है, ठीक है। चलो तो बाय बाय करें अब, बाय 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 सर, बाय बाय मैम, बाय सिया।